ये चीज़ें गलत है। मैं अगर एक काम करूं जिसके नाम पहले लूं जय श्री राम और उसके बाद में फिर जो है वो गालियां बकूं और ये मेरा जो कंटेंट हो वो सही नहीं हो, वो गलत है। तो कम से कम जहां पे भी मालिक का नाम लिया जाए तो उसकी शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये मुखातिब हूँगा कि आप जैसे राम का नाम लेके आप अयोध्या मंदिर बनाने गए, मुझे कुछ दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया उनके लीडरों का कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि डॉक्टर रमेश अयोध्या मंदिर आए, विज़िट करें। मैंने कहा मैं राम का भगत हूँ, मगर मैंने कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर बनता है। अल्लाह भी एक है, ईश्वर भी एक है, भगवान भी एक है, तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? यही सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे माइनॉरिटी के राइट्स के लिए लड़ रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट है जो इस हवाले से जजमेंट दे रही है कि आप उसको तोड़ दो और नया घर बना दो। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या कश्मीर के हवाले से 450 दिनों से जिस तरीके से बंद पड़ा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं चीज़ें। ये मैंने सारी रेजोल्यूशन के अंदर बातें लिखी हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं। इवन समझौता एक्सप्रेस, अब हिस्ट्री को हमें चेंज करना है। अब ये 74 साल बहुत कुछ हो गया। अगर हमारी भी कमज़ोरियाँ होंगी, हमारी तरफ से भी होंगी, उन सारी कमज़ोरी को बैठ के दूर करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके लिए आपको जो इंटरनेशनल कवानीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इल्ज़ामबाजी से निकलना पड़ेगा, नीयत को साफ़ करना पड़ेगा, नेक नीयती को इख्तियार करना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, धर्म के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये खिता जो महात्मा गांधी का ख्वाब था, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब था, कुछ देर नहीं लगेगी ये चीज़ें होने में। इस हवाले से कभी न कभी कोई टर्निंग पॉइंट होती है जो आदमी को दुरुस्त रास्ते के ऊपर लेके आती है। आज वक्त है प्रायश्चित का कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे सिटीज़न एक्ट बनाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, मगर आज ये 8 साल से रहने वाला ख़ानदान को जिस तरीके से मर्डर किया गया और उनको नेशनलिटी नहीं दी गई, ये यहाँ पे इसका पोल पधरा कर रहा है कि अब बेवकूफ़ बनाना था। या आर्टिकल 35, 370 करके कि हम कश्मीरियों के लिए बहुत कर रहे हैं, मगर उधर कश्मीरियों के साथ जुल्म करना या टार्चर करना ये बता रहा है कि कश्मीर के अंदर इंसानियत हो रही है या इंसानियत के उल्टा जो है वो जुल्म हो रहा है। ये चीज़ें कभी छुपती नहीं है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। एक तो प्रायश्चित करें, इन दोनों चीज़ों को रिवर्ट करें और इन ख़ानदान का हिसाब दें। मगर फिर भी ये तो है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। मुझे पता है कि ये 9 अगस्त को जब ये इवेंट हुआ, 10 अगस्त को जब मैंने ये नोटिस में लाया, 1 महीना पहले ज़ाया किया, 1 हफ़्ता फिर हमने इंडियन एनवॉय को बुलाया, मगर फिर भी ये मसले का हल नहीं निकला, तो हमारी स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें पैरेलल काम करना चाहिए। जैसे मैं कश्मीर के हवाले से हमेशा कहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से हमने बहुत कुछ किया है कि कश्मीर की स्ट्रगल को ज़िंदा रखा है, मगर 73 साल में जो कश्मीरी खुद जो अपनी स्ट्रगल के लिए कर रहे हैं, उसकी बनस्बत जो पाकिस्तान को हमको जो करना चाहिए, हमने उसके अंदर सिर्फ 5% किया है। अगर हम उसमें 100 की जगह पे 150% करते तो आज कश्मीर एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क होता। जो हम कश्मीरियों को हक हम दिलाते रहे, मगर उसके अंदर हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं, उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रगल को हर पैरेलल तरीके से चलाने के लिए एक मैं डायरेक्ट मुखातब हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मेहरबानी करके हिंदुज़म को, सनातन धर्म को, रामायण को फॉलो करें और इंसान से मोहब्बत करें। सारे इंसानों के अंदर एक ही खुदा की तरफ से सांस बसता है। उनको इस तरीके से अपने ऐसे मकासद के लिए यूज़ नहीं किया जाए कि आप एजेंसियां ये कहें कि आप जासूसी करो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो आप हमारे लिए अच्छे हैं, वरना अगर आपको हमने अप्रोच किया और जासूसी नहीं करते हैं तो आपको हम मार देंगे क्योंकि आपको पता चल गया है। ये अब इकट्ठी चीज़ें नहीं चल सकती, वक्त बदल चुका है, अपने आप को तब्दील करें।
तो जब ये धरना ख़त्म किया तो मेरी बहन श्रीमती मुखी मेरे साथ बैठी है। मुझे कहा कि आप ये ख़त्म करें, मुझे इंसाफ नहीं मिला है, मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे। मैंने उनको कहा कि बहन, मसला ये है कि आपके साथ इंसाफ का 10 अगस्त से ये बेड़ा उठाया है, उस दिन से मैं इसके लिए स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ और इस इशू को मैं ऐसे ख़त्म होने नहीं दूंगा। मगर इस वक्त इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जाके इंडियन हाई कमीशन को ये नोटिस दिया है, आगे इसको हम और तरीके से, लीगल तरीके से देखेंगे। मैंने आज, क्योंकि मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में 18 साल से खुद मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स केसेस में पेश होता रहता हूँ। 19 जून 2014 की जो जजमेंट है वो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई है। मैं लीगल इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आज मेरी कुछ एक्स जज साहिबान से भी और कुछ वकला से मेरा डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास मैं चाहता हूं कि ये केस जो है वो डिस्कस हो और वो हमें इंसाफ दिलाए। उस हवाले से मैं एक तो आपकी तरफ से हमारी पाकिस्तान की सारी वकला बरादरी, हमारी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बार, उनको और हमारे पाकिस्तान के सारे जज साहिबान को, क्योंकि हर जज साहिबान वकला सारे आपस में इंटरनेशनली भी रिलेटेड होते हैं, उनकी अप्रोच होती है कि इस केस को, इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए और साथ में ये केस एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दो एटमी पावर के बीच में ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो कश्मीरों को भी हक दे और आगे भी बढ़े और हमें इसको यहाँ से स्ट्रगल को शुरू भी करना चाहिए। मेरी इस हवाले से आज मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से अलबी हसन साहब से। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, सुप्रीम कोर्ट में हम एक पिटीशन चाहते हैं कि हम दाखिल करें और 184(3) के तहत कि हमारे आर्टिकल 9 की यहाँ पे वायोलेशन हुई है। राइट टू लाइफ जो है वो उसको विदाउट एनी रीज़न उनको ख़त्म किया गया है, उनको मर्डर किया गया है। बीइंग ए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, ये हमारी जुरिडिक्शन होती है कि हम इस इशू को हमारी हायर कोर्ट के पास लेके जाएं, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये है कि इस इशू को उठा के डिस्कस भी कर सकता है, सुन भी सकता है, अपनी कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का। उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपके हक़ के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी आज ही लीगल टीम को लगाता हूँ और इस हवाले से हम एक फ्रेम बनाते हैं कि किस तरीके से इस केस को लीगल तरीके से मैं पहले देखूं और सुप्रीम कोर्ट में किसे अप्रोच करनी है, किस तरीके से उसको हम बिल्कुल उठाएंगे आपको जस्टिस दिलाने के लिए। और साथ में हमने बहुत तावन किया अपनी इंतज़ामिया से, अपनी गवर्नमेंट से। नहीं तो ये धरना जिस तरीके से लोग मेरे आए थे 6 घंटे की काल के ऊपर, वॉलंटरीली आए थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास तो वैसे ही गर्मी है, अब इस्लामाबाद पहुंच गए, हम 2-3 दिन यहाँ पे बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, जब तक आपका हुक्म हो। मैंने कहा नहीं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि 2 रोड बंद हो और लोगों को और हर बंदे को यहाँ पे हमारी वजह से तकलीफ़ हो। हम तो कोई तकलीफ़ में हैं तो उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए बैठे हैं, यही हमें नसीहत मिली है, यही हमारा फ़र्ज़ है, मगर किसी को तकलीफ़ में डालना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन 11 लोगों के मर्डर के हवाले से
गवर्नमेंट खुद इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये आर्टिकल 9 की जो वायोलेशन हुई है वो वहाँ पे अपना एक फोरम बनाए, इस केस को टेकअप करे, क्योंकि हमें इंसाफ इंडिया से लेना है, मगर जो भी इंसाफ लेना है वो अपनी गवर्नमेंट के थ्रू लेना है। हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी हमसे तावन किया है, आज फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को, जैसे माजी में समझौता एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि उसको इस तरीके से फॉलो नहीं किया गया, नहीं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ था, मगर ये केस इसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ। और ये कह रही है मेरी बहन कि मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे इंसाफ नहीं दिलाओगे, मैं इधर आपके घर पे बैठी रहूँगी। तो इस हवाले से मेरी जज साहिबान से भी, सारी बार के सदर साहिबान से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस ले जाने में मदद की जाए और केस को लेके जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, और एक जो चेहरा है उनका भी बेनकाब हो, और हमें और लोगों का भी वहाँ पे पता चले जो इस वक्त भी इन ऐसे झूठे बिलों के चक्कर में जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, किन हालात में हैं, किस हालात से वो गुज़र रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है। और मैं आज फिर अपनी गवर्नमेंट को भी कहता हूँ और वहाँ पे लोगों या अपनी बिरादरी को भी कहता हूँ कि हमारे धर्म में धरती माता का दर्जा रखती है, माँ का दर्जा रखती है। आप लोग आज भी यहाँ पे वापस आएँ, हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम भी करेंगे और आपका टेक केयर भी करेंगे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ पाकिस्तान में भी ये इशू है। मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा 5% एलिमेंट्स हर जगह पे मौजूद रहते हैं। मैं वहाँ पे उन लोकल जो वहाँ पे तंजीमें, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, RSS, मैं उसकी इतनी बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे बात रियासत की कर रहा हूँ। अगर उन तंजीमों की बात की जाए तो वो तो दूसरी कम्युनिटी को तो ऐसे समझते हैं कि हमारे दुश्मन हैं। ऐसे 5% इधर ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे भी होंगे, मगर रियासत की जवाबदारी, आप मुझे देखेंगे इतना बड़ा लोगों का कानवाय था पूरे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, मतलब जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी गाड़ियों के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से जहाँ जहाँ खड़े होते थे, हर जगह पे उनको टेंशन था कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी जा रहे हैं और उनको रास्ते में कहीं पे तकलीफ़ नहीं हो। ये मोहब्बत का अंदाज़ जो है ना वहाँ पे वो देखना चाहिए। तो रियासत की ये जवाबदारी होती है। मैं चाहूँगा कि आपके सामने श्रीमती भी बताए कि ये क्या चाहती है, कि वो भी आपके सामने जो है उनका भी मौक़िफ़ आए। मैंने तो उनको कहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप टाइम दें। वो कहती है नहीं, मेरे लोगों के साथ, मेरे घर के साथ, मेरे बाप माँ, भाई बहन, भांजे भतीजे सारे इसको, और उनका चेहरा तक हमें देखने नहीं दिया, हम कैसे ये भूल सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और आप ही पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्ता आलाएँ, आप ही दें। 2 मिनट इनको मैं कहूँगा कि खुद भी ये बात करें। चला पाकिस्तान में वेठा आहियूं, असांजी न को का सरकार खां जहिड़ो आहे, न को भारत वारनि खां जहिड़ो आहे। असां इहो केस डॉक्टर साहब खे ॾिनल आहे, असांखे न इंसाफ़ थींदो जेसि हिते ई वेठा हूंदासीं। कंहिंखां पुछी वञनि, अॼु 6-7 ॾींहं इहा ई लिबास मूंखे आहे, न को कपिड़ो आंदो आहे, न को गंदी आंदी आहे। सॼे यार ऐं भाती पंहिंजे पाण खे केरु कोन थो मारियो सघे। साबूत छा था ॾिसनि वञी, उन गंगा राम माड़ी खां पुछनि, दुर्गा मडम खां पुछनि, कान जी भील खां, मिठू भील खां पुछनि त साबूत छा आहे छा न आहे। मुंड छो कोन ॾेखारिया, असांखे साबित ॾेखारी न, कपिड़ो परे करे ॾेखारी न, बंदि थी थियल हुआ तीअं वञी हुननि खे आग ॾेई छॾी। छो अहिड़ी कहिड़ी सरकार खे मोदी खां इहो पुछा करे ॾियो। ऐं हिते ई वेठी आहियां, हिते ई इंसाफ़ न थींदो जेसिताईं आउं हिते ई वेठी हूंदसि। डॉक्टर साहब गॾु आहे, मूं हिन जे हथ में केस ॾिनो आहे, साबुत न वठणु ॾींदो वठे जेसिताईं आउं हिते ई वेठी आहियां। छो कोन असांखे ॾेखारियईं, सवला ॾेखारियईं न, छाला ख़ुदकुशी कंदा। वेसि पढ़िया लिखियो घर आहे, जाहिल घर कोन आहे। सभु ड्यूटियूं कंदा, न को बुख मरंदा, न को ॿिया हींअर 100 ॻाल्हियूं भले ठाहिनि। छो हिन जी मैडम चए थी हिननि जी भारत में जा कोन आहे, मथे जा आहे।
बी खलक जी जा है सिर्फ इन लक्ष्मी जे घर ला जा को ना भारत में मथे जा है बस यार लोग गड भाइटा भाणीजा सभिनि जी जा मना मथे आहे पोइ आई बि नथा ॿुॾी मारो भारत वारा सभु जी वरी भारत में कीअं जा आहे हू पाण त बादशाहियूं हलाए पियो हुते दिल्लीअ में हेठि वारनि खां पुछा वञी करे त थाणनि ते या हिननि ते छा थिए थो छा न थिए थो यारहें यारहें क़तल सवला कोन आहिनि कराइण अॼु कुतो बीमार थिए थो हुनखे त केरु धकु हणी सघनि था न त भई छा थिए थो कीअं थो लॻे अॼु ज़ोरा मर्दी केरु बि मथां बीहंदा त पंहिंजो पाण सिर ख़तमु न केॾांहुं वहा हूंदी त करे था सघनि बाक़ी असांखे छो कोन ॾेखारीनि सभु ॾेखारींदा आहिनि तव्हांजे माण्हुनि हीअं कयो आहे कहिड़ी दुश्मनी हुई हुननि कांजी भील खां हिननि खां गंगाराम माड़ी खां पुछियो त कहिड़ी दुश्मनी हुई दुर्गा मध्यम खां पुछियो त कहिड़ी दुश्मनी हुई सो हिननि जी हिते जा कोन आहे माना मथे जा आहे हिननि जी हाणे वरी चवनि था साबूत कोन आहे छो कोन आहे साबूत साबूत सभु आहे थाणे ते वञी पुछा कराए त साबूत आहे कोन आहे साबूत इनकी जो इसने अपनी सिंधी ज़बान में बात की कि मेरी नहीं पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है कि मैं यहाँ पे आके रोड के ऊपर लेट जाऊँ, नहीं मेरी इंडिया के साथ दुश्मनी है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे 11 लोगों को ख़ानदान को इस तरीके से मैं अकेली बहन यहाँ पे बेटी जो है इनके भाई भी और बाप भी उनको मारा गया, मैं अकेली पूरे ख़ानदान में रही हूँ और हमें वहाँ पे जो हमारे लोग थे जो रिश्तेदार उनको भी इनका चेहरा नहीं दिखाया गया। अगर उनके साथ आप कहते हैं उन्होंने अपने आप को सुसाइड किया कत्ल किया, अगर कत्ल किया तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्टें बतानी चाहिए अगर अपना सुसाइड हुआ तो, मगर अगर कत्ल किया आप ये मामा फिशी क्यों बना रहे हैं? आप जो रिश्तेदार हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके ये नाम ले रही है उनको भी आपने चेहरा उनका नहीं दिखाया कि उनका चेहरा भी कैसा था क्या था। ये इतना जुल्म जो है, आदमी बोलती है कि कुत्ते को भी तकलीफ़ अगर होती है, इसकी जो सिंधी में ज़बान में थी बेचारी देहात की रहने वाली है कि अगर कुत्ते को भी तकलीफ़ होती है तो उसके लिए भी इंसान को थोड़ा सा रहम आ जाता है, मगर इस तरीके से मासूम बच्चों समेत 11 लोगों को कत्ल कर दिया, आपको ज़रा सा रहम नहीं आया। इस वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके लिए चलती रहूँगी। मैं अम्मा के साथ आपकी इस मीडिया की तरफ से आज भी ये वचन कर रहा हूँ और जो जिस चीज़ का आप वायदा बोलते हैं मैं संस्कृत में इसको वचन कहता हूँ कि जहाँ पे भी एक कमिटमेंट करता हूँ उस कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करता हूँ। और देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे जो बड़े कह कर गए हैं, अगर आदमी नेक नियति के साथ किसी भी इशू को अगर उठाए तो वो आखिर में मंजिल पे ज़रूर पहुंचती है, मगर उसके अंदर सच्चाई शामिल हो तो जब हमारी सच्चाई शामिल है तो मंजिल जल्द पा लेंगे। ये इनको बेनकाब हम करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सच्चाई अगर मुखे मारनी हो जब मुखे सरे मारे को है छदेस बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लीगल टीम से हम मुशावरत कर रहे हैं किस तरीके से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी, मगर मैं साथ में अपनी गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसको देखे और जल्द आगे किस पैनल से जाएंगे कैसे करेंगे हम इसके लिए जल्द दोबारा आपके सामने 1-2 दिन में आएंगे, आपको दोबारा बताएंगे कि किस तरीके से ये केस जो 2 दिन से ये चल रहा था कि ये केस जो है वो अब नोटिस उनके, अगर इनको ऐसे नोटिस में चीज़ें आती तो हमने इधर बोर्ड भी बड़े लगाए हुए हैं सेरिना के बाहर, जहाँ जाते हैं वहाँ पे लगा हुआ है कि 450 दिन गुज़र गए, मगर वहाँ पे जब गुज़रती है तो वो आँखें ये बंद कर देती हैं। तो इस वजह से हमें उनको जगाने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा और उधर उसके लिए जो फोरम होना चाहिए, चाहे UN का फोरम हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट का फोरम हो, चाहे और हमें तरीका इस्तेमाल करना हो कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों को या डिप्लोमेसी को, मैं उसके ऊपर भी सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से मैं हमारी जितनी भी यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं
क्योंकि वो एम्बेसीज़, सारी एम्बेसीज़, UN बैनुल-अक़वामी जो हमारा एक इदारा है जो दूसरे जंग अज़ीम के बाद बना है, और वो इसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बना है, और सारी एम्बेसीज़ यहाँ पे भी मौजूद हैं। मैं उनके साथ भी जल्द एक सेमिनार करके मुलाकात करूँगा। उनको भी ये कहूँगा कि अगर यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल या अमेरिकन नेशनल या ऑस्ट्रेलियन नेशनल अगर किसी के साथ इंडिया में होता तो क्या वो खामोश रहते? क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या आप इन चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपका रोल नहीं बनता? तो उस फोरम के ऊपर भी देखेंगे। मगर ये स्ट्रगल जो शुरू की है वो स्ट्रगल चलती रहेगी जब तक हम अपना मकसद, अपनी मंजिल, कातिलों को गिरफ़्तार कराना और इनका चेहरा बेनकाब करना, जो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनको सिखाना कि इंसानियत क्या होती है, धर्म क्या होता है। मैं दोबारा एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, हमारे भी बहुत सारे लीडर जो है वो बार बार जो कहते हैं हिंदुत्व कोई रिलीजन नहीं है, सोच है, नेगेटिव सोच। रिलीजन जो है वो हिंदुज़म है, सनातन धर्म है। वो दूसरे रिलीजन की तरह, मैंने अपने रेजोल्यूशन में भी लिखा है कि इस्लाम की तरह, बाइबल की तरह, पारसी मुख्तलिफ मज़हब और धर्मों की तरह वो भी इंसानियत सिखाता है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है, पीस सिखाता है, इंटरफेस सिखाता है, हार्मनी सिखाता है, मगर नफ़रत नहीं सिखाता, किसी का आवाज़ बंद करना नहीं सिखाता। वो एक बंदे की सोच होती है जो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करता है। बराए मेहरबानी आज तक जितने लोग, जितने हुक्मरान जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदुत्व का नाम नहीं ले। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, कोई सोच नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे आके जो धमाके करते हैं लोग, जब धमाके करते हैं तब भी वो कहते हैं कि पहले खुदा का नाम ले लेते हैं। इस्लाम में ये तो नहीं लिखा हुआ। इस्लाम तो कहता है कि आप अगर किसी को रोड क्रॉस करते हुए अंधे को भी देखो तो भी उसको सहारा बन के उसको आप रास्ता दो। और हमारे आखिरी पैगंबर ने भी बहुत कुछ सिखाया। अगर वो भी ककड़ी फेंकने वाले की हो तबीयत पूछने खुद चले गए। अगर रामायण में पढ़ो तो वो भी एक बिल्ली के बेर जो है वो खुद जाके जूठे बेर खाने खुद चले गए उसके पास। वो तो मोहब्बत के भूखे होते थे। और वो मिसालें जो कायम करके गए, हमें उन मिसालों से सीखना चाहिए। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए। मैं अपनी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का इशू है, मगर फिर भी हमारे पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल, सारी अखबारों ने मेन हेडलाइन के ऊपर मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या पहले 2-3 दिन से इस इवेंट को जिस तरीके से हाईलाइट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हाईलाइट किया और जिसको मेन पेज के ऊपर हेडलाइन करके लगाया, मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस मैटर को वहाँ की तरह नहीं किया जैसे माइनॉरिटी के साथ होता है। उन्होंने अपना एक अच्छा होने का जो है वो सबूत दिया है। और आगे भी जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से मेरी स्ट्रगल जारी रहेगी। मगर हमारे जो टीवी एंकर्स भी हैं वो भी इस इशू के ऊपर, वैसे जैसे हमेशा इंटरनेशनल इशू के ऊपर इंडिया से भी जर्नलिस्ट को ले लेते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से अभी भी वहाँ से लें। आज मेरी न्यूज़ इंडिया की जो बहुत बड़ी सर्कुलेट जो अखबार है दी हिंदू, उसमें मेन हेडलाइन में लगी है और पूरी इंडिया के अंदर ये थरला मचा हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट में लगी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के न्यूयॉर्क टाइम्स में लगी है। तो कम से कम वहाँ पे भी इन चीज़ों को इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी के लीडर पाकिस्तान में हिंदू मेजॉरिटी कंट्री से जो है वो मांग रहा है, जो पहले माजी में कभी सेक्युलर कंट्री था। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैरेलल सारी चीज़ें चलनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने
अगर एक इशू को यूएन के अंदर अगर उठा लिया एक मरतबा, तो फिर साल का दोबारा इंतज़ार करना चाहिए। मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि आपको पैरेलल जहाँ पे भी जो मौका मिले, ठीक है, यूएन अपने तौर पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने तौर पे है, डिप्लोमेसी अपने तौर पे है, मुख्तलिफ फोरम है। मैं इन चीज़ों के अंदर हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा जब भी किसी कोई काम करता हूँ उसकी रिसर्च ये करता हूँ कि तहरीक है कि 1940 में अगर तहरीक पाकिस्तान अगर शुरू हुई, 1947 में अगर 7 साल में जो कामयाब हुई, उसकी स्ट्रगल जो चली थी वो 7 साल कंटिन्यू थी या वो गैप से चली थी। तो मुझे उधर कंटिन्यूटी नज़र आती थी और कंटिन्यूटी वो मैं देखती आगे चलता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनली लोगों के साथ कहीं पे भी ये हुआ है तो वो कैसे इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और कैसे किन किन फोरम के ऊपर जाते हैं। सेम वही रास्ता मैं इख्तियार कर रहा हूँ। मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर के हवाले से करने वाला मालिक है, खुदा ने मुझे अभी तक तो मौका वो नहीं दिया है और ज़िंदगी में कभी मुझे मौका मिला, जैसे पाकिस्तान को बनाने में जोगिंदर नाथ और एसपी सिंघा ने का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, तो कश्मीर अगर आज़ाद हुआ, कश्मीर को अगर हक मिला, तो वो मेरे कुछ रास्तों के ऊपर चलने से मिलेगा। मगर जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस स्पीड में जो है मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक मिनट ये बात करना चाहिए। हाँ, मैं ये गाल कंदी आया तो उर्दू मूंखे अचे कोन थी। विहांउ से मुंहिंजा यारहं भाती विया जीरा कोन थींदा, पर इहा ई साबूत वठण थी चाहियां त इहे मायूं जा मर्द एतिरा ख़ानदान ॿिया बि ख़तमु कराईंदा। हुन दुर्गा मैडम आहे ॾेचू थाणे जी, हुनखे कहिड़ी हस्ती आहे, निकिरी खे चई अच लिछमी तुंहिंजो असीं हिसाब था कयूं ऐं तुंहिंजो अॼु केस हल था कयूं। आणे ऐं मोचड़ा ॾेई ज़ोरा मर्दी सिरेंज लॻराई, अलाए छा जो शरबत पियारियईं, अलाए चरी थियण जो पियारियईं, अलाए कहिड़ो पियारे, ऐं चई त लिछमी तुंहिंजी आहे जा मथे जा गंगा राम माड़ी जी बस में तुंहिंजी जा आहे, तोखे बॉर्डर क्रॉस कराईंदो। उहो अलाए बॉर्डर क्रॉस कराईंदो, अलाए खपाइण वेंदो, अलाए गुंडनि जी गाॾी में चाढ़ींदा, अलाए किॾां करे वेंदा। हिन जे करे हू मूंखे साबूत खपे त इहे वरी दुश्मन वेही वेंदा, कहिड़ा ई अलाए घणा क़तल वरी ख़ानदान कराईंदा आहे। असांखे इहो ॾुख आहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसने बात की है कि जिनके ऊपर इनको शक है, जिसके थ्रू कराया गया है, या जो और लोग जो वहाँ पे बैठे हैं और उसको अभी भी जिस जासूसी में जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे ये डर है कि हमारे और जो बचे वो ख़ानदान हैं, कहीं उनके साथ भी ऐसा न कहीं सलूक हो जो इन 11 लोगों के साथ हुआ है जो और हमारे रिश्तेदार हैं। लिहाजा इस काम को थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं 11 लोगों के साथ में और भी जो रिश्तेदार हैं कहीं उनको न कहीं खो दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की। जी, भारत अपने आप को एक सेकुलर डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लेयर करता है। हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट जो कश्मीर पे जो है कवानीन को तोड़ना हो, 11 लोगों का कत्ल हो, किस तरह देखते हैं भारत का चेहरा किस तरह बेनकाब होता है? देखिए, कभी कभार बोलते खुदा की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो आपकी नीयत के ऊपर होती है। मुझे कोई कहता है कि कोविड के हवाले से सबसे ज़्यादा बेटर अरेंजमेंट कहाँ था, मैंने कहा बेटर अरेंजमेंट, सबसे बेकार अरेंजमेंट पाकिस्तान में था। मगर पाकिस्तान का जो कैप्टन था उसकी नीयत जो थी वो गरीबों का एहसास था, गरीबों का एहसास था। जो गरीबों का एहसास जो था उसके लिए खुदा की ब्लेसिंग उसके ऊपर थी। सारे लोग कह रहे थे भाई इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो ऐसे है कि ये पाकिस्तान कोविड में ऐसे हो जाएगा। खुदा ने कहा कि इसने मेरे ऊपर भरोसा करके कहा है कि या अल्लाह आप मेरी मदद करना, या रब आप मेरी मदद करना, मैं इन लोगों के रोज़गार को इस तरीके से बंद नहीं कर सकता। तो जब खुदा की रहमत पड़ती है ना, तो सारी चीज़ें इस तरीके से सही हो जाती हैं। वहाँ पे ये जो जब उनके कैसे गलत काम कराए, जब आदमी उसकी नीयत सही नहीं थी। सिटीज़न एक्ट, आपको पता है इंडिया खुद के अंदर कश्मीर का आर्टिकल 35, 370 इतना क्रिटिसिज्म नहीं हुआ उसके ऊपर। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भली कर दूँ। मगर जब सिटीज़न एक्ट आया
पूरी इंडिया को हिला दिया कि ये तो भाई ये सेक्युलर कंट्री, वो कहता है मुसलमानों को हम वेलकम नहीं करेंगे, तो ये तो हिंदू का माइनॉरिटी दूसरी कम्युनिटी का हो गया। और इस बिल ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इंडिया को बेनकाब कर दिया। ऊपर जब मैं खुद भारत साल में 2 मरतबा जाता हूँ, मेरी खुदा से हमेशा यही एक विनती होती है कि मैं खुद रिलीजन फॉलोअर बंदुआ हूँ, सही रिलीजन फॉलोअर। सही रिलीजन फॉलोअर का मतलब यह है कि रिलीजन के फॉलोअर बहुत होते हैं। रिलीजन फॉलोअर सही मैं उसको कहता हूँ जो हर मज़हब को समझे और उसका एहतराम करे, मैं वो सही रिलीजन फॉलोअर हूँ। मुझे उतनी आखिरी नबी की अहमियत और इज़्ज़त का पता है और जितना मुझे अपने नबियों का पता है। तो उस हवाले से मैं खुद 2 मरतबा जाता हूँ हरिद्वार साल में। मगर अब मैं आपको बताऊँ वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल इसने कर दी है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। तो जो खुदा की ब्लेसिंग इसके ऊपर ख़त्म हुई है, तब ऐसे केस आए हैं। आज मैं खुद जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़, मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं, इंडिया का मुझे वो अपना यहाँ पे धरने के अंदर हमारे कुछ जज्बाती लोग थे, वो इंडियन फ्लैग इस तरीके से लेके आए। मैंने कहा खबरदार किसी ने इंडियन फ्लैग को अगर हाथ भी लगाया है, नो, ये मेरा काम नहीं है, नहीं मेरी कम्युनिटी का काम है। जज्बाती लोग होते हैं, मैंने कहा नहीं, आप हर मुल्क के फ्लैग की रेस्पेक्ट करना आपके फ़र्ज़ में शामिल है। मगर जो रियासत की जो पॉलिसियाँ हैं, जहाँ पे भी गलत हो, उन पॉलिसियों को आप क्रिटिसाइज़ करें। हम इंडिया उसको याद करें जो महात्मा गांधी का इंडिया था, जो जवाहरलाल नेहरू का इंडिया था। मगर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी साहब का जो इंडिया है, हमें उस नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। आप खुल के क्यों नहीं कहते कि ये कत्ल जो है वो रॉ ने किया है? दूसरी बात ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में जो भारतीय जो हिंदुस्तानी हिंदू कम्युनिटी रह रही है, क्या भारत उन पर दबाव डालता है कि वो यहाँ पर जासूसी करें? देखिए, होता ये है कि भारत पाकिस्तान के अंदर कभी कभार 2-3 ऐसे बंदे हैं जो फोर्स्ड कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं, वो हमेशा मैं कहता हूँ। तो कुछ लोग वहाँ पे अच्छा माहौल देख के माइग्रेट हुए कि हम उधर जाते हैं। जब वो माइग्रेट होके जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पाकिस्तानी आए हैं। वहाँ की एजेंसी और रॉ वगैरह वो ये चाहती है कि आप अगर यहाँ पे आ गए हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। आप वहाँ पे जो है वो इस किस्म की, आप देखें ना बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी टेररिज्म वगैरह होता है, उसमें कोई शक नहीं है कि जब तक अंदर का बंदा मिला हुआ नहीं हो तब तक कोई बाहर से टेररिज्म नहीं कर सकता। मगर कोई तो बाहर का बंदा होगा जिसकी ट्रैवलिंग होगी यहाँ पे, जिसके थ्रू उसको अप्रोच किया जाता होगा। तो उन लोगों को इस तरीके से यूज़ करते हैं। जब वो लोग यूज़ होने से मना कर देते हैं, जब मना करते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि अब इनको पता चल गया कि ये हमने इनको इस तरीके से किया है। फिर 11 के 11 लोगों को खून करके फिर उनको लाशों का भी पता नहीं चलता कि उसका तरीक़ेकार क्या हुआ है। तो ये चीज़ें अब, जैसे पुलवामा में मुझे कहा, मैं जब गया लास्ट टाइम पुलवामा के अटैक के बाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला, सुषमा स्वराज से मिला। मेरी 35 मिनट सुषमा स्वराज से डिटेल में 1-to-1 डिस्कशन हुई। मैंने कहा मैडम, आपकी जो उम्र है ना, इस उम्र में आदमी सारी चीज़ों को भुला के पता नहीं कब खुदा बुला ले। खुदा तो हमें भी किसी भी टाइम बुला सकता है, मगर उम्र के लिहाज से आप इस खित्ते को मन का गवारा बना के जाएं। कहने लगी मेरे आप छोटे भाई हो, मैं आपको बताओ कि कैसे बनाऊं कि पुलवामा का अटैक जो है वो पाकिस्तान की एजेंसी ने कराया है। मैंने कहा बीइंग ए पाकिस्तानी नेशनल, बीइंग ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को बहुत क्लोजली जानता हूँ। मैंने उनको सुना भी है, मिला भी हूँ। हर पहलू की कसमा कसमी में गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आपके पुलवामा के अंदर हमारी एजेंसी का हाथ नहीं है। आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपका पाकिस्तान में बैठ के मुकदमा लड़ूंगा अगर ये हुआ होगा तो। मगर ऐसे इल्ज़ामबाजी से जब तक आप नहीं निकलेंगे, हम खित्ते के अंदर अमन नहीं कायम कर सकेंगे। इंटरनेशनल मीडिया के आगे रोते रहे,
एक भी उनके पास प्रूफ नहीं था। ऐसे ही तो तनकीद के ऊपर नहीं जाए ना, जैसे अपोजिशन यहाँ पे तनकीद करती है गवर्नमेंट के ऊपर, तनकीद बराए तनकीद। भाई आप तनकीद वो करो जो पॉजिटिव फॉर इस्लाह हो, तो आप भी इंडिया वाले वो करें, आपके इल्ज़ाम वो हो जो हकीकत हो, जिसके लिए जो पॉजिटिवली हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। मैं यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपके सामने जवाबदार हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आज से भी बैठने के लिए तैयार हूँ। आए रिवर्ट करें आप 35, 370 रिवर्ट करें, कश्मीर की बात करते हैं, एक्सेस दें हमारी पाकिस्तान एम्बेसी को, चाहे अभी कल जाएं उसकी ख़ानदान से जाके मिलें, जाके ख़ानदान से मिलें और उनको एक्सेस दें, वो ख़ानदान से मिलें, उनको सर्टिफिकेशन हो, आप FIR की कापी शेयर करें, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि आया उन्होंने हालात से मजबूर होकर सुसाइड किया या आपकी जासूसियत में वो इस्तेमाल नहीं हुए और आपने उनका मर्डर किया। क्यों छुपाते हैं? जब आप छुपाते हैं तब ये चीज़ें फिशी लगती हैं, जब फिशी लगती है, जब लंबा ऐसे जब चलता है काम तो फिर वो प्रूफ बन जाता है। यही चीज़ है।